कि मौला सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तवस्फे ऐबे तनाही से है बड़ी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ए बाबू इधर उधर, ए लड़का खामोश होके बैठो। आला हज़रत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तवस्फे ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। या रसूल अल्लाह लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मोहतरम हज़रात, शायर कहता है कि सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, कि सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। हाँ उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग, हाँ उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। मेरे दोस्तों और साथियों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आए हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आए हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में नबी बनकर आए हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर आए हैं, हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर आए हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर आए हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 इस दुनिया में अंबियाए किराम तशरीफ लाए हैं, अंबियाए किराम तशरीफ लाए हैं। मगर कसम खुदा की मेरे दोस्तों, कसम खुदा की मुसलमानों, जो मेरे आका, जो मदीने के ताजेदार, जो मदीने के सुल्तान, जो मदीने के नाइबे परवरदिगार, जो मदीने के सरकार को रब ने जो मकाम दिया है वो आदम को ना दिया है। आदम अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर है तो मेरे सरकार का सदका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर है तो मेरे ताजेदार का सदका है। दाऊद अलैहिस्सलाम भी इस कायनात में नबी बनकर है तो मदीने के ताजेदार का सदका है। अरे मुझे यूं कहने दो कि आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। शायर कहता है कि सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। और शायर कहता है कि प्यास है, प्यास है, पानी है, कब्जा है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको करबला के मैदान में ले जा रहा हूं कि प्यास है, पानी है, कब्जा है, लेकिन इनकार है। प्यास है, पानी है, कब्जा है, लेकिन इनकार है। हजरते अब्बास का है हौसला सबसे अलग,
हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। और मेरे दोस्तों और साथियों, ये शेर आप तमामी हजरात के लिए और हमारे भाई जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं साजिद नेटवर्क के माध्यम से ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे भाई जो लाइव देख रहे हैं या जिनके पास ये प्रोग्राम का क्लिक जाएगा, आप हमारे साजिद भाई के वीडियो को और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनका यूट्यूब चैनल देखिए लाइव चल रहा है। तो साजिद भाई आप भी तवज्जो फरमाइएगा। शायर कहता है कि प्यास है, पानी है, कब्जा है, लेकिन इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। और ये शेर आप तमामी हजरात के लिए और खास के गुलामाने आला हजरत के लिए कि तर्जमे कुरान के उर्दू में कि तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, हाँ उनमें है मेरे अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। उनमें है मेरे अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। मेरे दोस्तों और साथियों, कुछ लोग यूं कहता है कि ये जो मौलाना सुन्नी मुसलमान जो अपने घरों पर मिलादे पाक करते हैं, अपने इलाके में ये जो मिलाद पाक सजाते हैं, ये महफिले पाक करते हैं और माइक पर सिर्फ आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहते हैं। आखिर आला हजरत कौन है? आला हजरत को इतना क्यों मानते हैं? तो मुसलमानों में बता दूं आपको, ए मेरे भोले भाले मुसलमानों, ए मेरे भोले भाले मुसलमानों, ए मेरे मुसलमानों, ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए। आप तारीख पढ़िए, आप तारीख पढ़िए। आला हजरत उस शेर का नाम है, आला हजरत उस शेर का नाम है। अगर आला हजरत इस कायनात में ना आते तो आज इतना मुसलमान जिस फख्र से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो खड़े होकर के बाअदब होकर के सलातो सलाम पढ़ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजे तारे हरम नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हाँ हाँ वही आला हजरत है जिन्होंने कहा है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हाँ हाँ वही आला हजरत है जिन्होंने कहा है शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हाँ हाँ वही आला हजरत है जब बचपन के आलम में आला हजरत ने जब कलम को उठाया और मेरे मुस्तफा की शान में जो गुस्ताखी कर रहा था, उस वक्त का जो बदबख्त है, उस वक्त का जो सबसे बड़ा खबीस, जो सबसे बड़ा वहाबी, जो नबी की शान में और मेरे मुस्तफा की शान अक़दस पे और मेरे मुस्तफा के इल्म गैब पर जब आवाज उठा रहा था और मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उस वक्त बरेली शरीफ की सरजमीन से सरकारे आला हजरत जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया को बता दीजिए, ए दुनिया के मुसलमानों याद रखना, मेरे मुस्तफा मोहताज नहीं है बल्कि मेरे मुस्तफा मुख्तार है। वो जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे ये लोगों, मेरे सरकार मोहताज नहीं है बल्कि मेरे सरकार तो मुख्तार है। मेरे सरकार तो देने वाले हैं, मेरे सरकार तो नवाजने वाले हैं। वो आला हजरत मात्र 29 दिनों में हाफिज कुरान। अब तो बोलिए, वो आला हजरत जो मात्र 29 दिनों में हाफिज कुरान, वो आला हजरत 10 साल की उम्र में मेरे आला हजरत ने फतवा लिखना शुरू किया। बचल के बोली सुभान अल्लाह। वही आला हजरत, वही आला हजरत आज हमारे और आपके सरों पर टोपी जो सलामत है। और अगर किसी ने मदीने के सरकार से इश्क करने का तरीका बताया है तो इमाम अहमद रजा है। अगर कोई इंसान मदीने के ताजेदार, मदीने के सुल्तान, मदीने के सरकार
से अगर इश्क करने का तरीका उसे पता नहीं है तो आला हज़रत की जिंदगी पर अपनी जिंदगी गुजार ले, वो मदीने की सरकार पे जिंदगी गुजार लेगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आला ही हज़रत ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों और साथियों, आज आपके इलाके में, आपके मोहल्ला में, ईसापुर में अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस जो सजाया गया है, आखिर में सजाने की वजह क्या है? आखिर में ये प्रोग्राम सजाने की वजह क्या है? अब प्रोग्राम करने की वजह क्या है? आखिर में ये प्रोग्राम करने की वजह क्या है? तो बस प्रोग्राम करने की वजह यही है कि मुसलमानों आओ दीन की तरफ, मुसलमानों आओ कुरान की तरफ, मुसलमानों आओ इस्लाम की तरफ, मुसलमानों आओ शरीयत मुस्तफा की तरफ, मुसलमानों आओ जो तू दीन भूल गए हो वही दीन तुझे बताया जाएगा इस जलसे में। मुसलमानों जो अपना म्यार भूल गए हो, आओ इस जलसे में कोई गाना नहीं बजाया जा रहा है, इस जलसे में कोई नाच नहीं हो रहा है, बल्कि इस जलसे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। अरे मेरे दोस्तों, जहां पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहां पर इंसान की क्या औकात है यारो, फरिश्ते भी मौजूद हुआ करते हैं। जहां पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है वहां पर इंसान का क्या औकात है, वहां पर फरिश्ते भी मौजूद हुआ करते हैं। इसलिए बाअदब होकर के जो नहीं आया है उसका गम मत लीजिए। अरे मदीने की सरकार जिसे चाहे अपने महफिल में बुला ले, आप आए हैं तो मदीने की सरकार चाह रहे हैं तो आप आए हैं, मदीने की सरकार नहीं चाहते ना तो आप नहीं आते। तो आप खुशनसीब हैं कि मदीने के सुल्तान चाहे हैं तब आप तशरीफ लाए। तो मेरे दोस्तों और साथियों, बाअदब होकर के महफिल पाक ज्यादा देर नहीं चलेगा, 1 बजे तक सारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह। हम लोगों का टारगेट 1 बजे तक है। बाहर से हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए, आप तमामी हज़रात यहाँ पर सो मत जाइएगा, प्रोग्राम में आखिरी तक रहिएगा। चूंकि उलमाए किराम आए हैं तो ऐसा ना हो कि वो बेइज्जत होके जाए और जाके अपने शहर में कहे कि मैं गया था फुलवारी शरीफ ईसापुर मोहल्ले में, वहाँ के मुसलमान तो मुर्दा हो चुके हैं। हाँ, उनको ये ना कहना पड़े कि वहाँ के मुसलमान मुर्दा हो गए हैं, बल्कि वो यूं कहे मैं तो गया था ईसापुर की सरजमी पर, मैं गया था, मैं सिर्फ नाम सुनता था कि फुलवारी शरीफ मुसलमानों का एरिया है। हाँ, वाकई में वहाँ के मुसलमान मुर्दा ना है बल्कि वह जिंदा है। मुझे सुने भी और खुश भी हुए और खुश होकर के बाअदब होकर मुलाकात भी की। तो इसलिए ये मैसेज आप हजरत से गुजारिश है चंद मिनट के लिए बैठे।